जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपके बैंक अकाउंट में कुछ आप लोग की जो सेविंग्स है आपके पूरे ज़िंदगी की, वो कुछ ना कुछ सेविंग आपके अकाउंट में ज़रूर होगी, या फिर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी ज़रूर होगी जहां पर आपने किराए पर उठा रखा होगा, या फिर आप उसको बेचने की तैयारी कर रहे होगे। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सभी बुजुर्गों को, सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने उनकी जो प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो आपके पास, गहने जेवर कुछ भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, तो उस पर कुछ नए रूल लेकर के आई है, जो हम आज आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आने वाला वित्तीय वर्ष 2025-26 खुशियों से भरा होने वाला है। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण टैक्स लाभों की घोषणा कर दी है। इन नए नियमों से बुजुर्गों को अपनी आय पर कम टैक्स देना होगा और उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा मकान है जो आपने किराए पर उठा रखा है, उसका आपका पैसा बन रहा है, तो वहाँ पर आप लोग को जो टैक्स पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पड़ेगा, और कुछ ऐसे लाभ आपको गवर्नमेंट देने वाली है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये लाभ कब से स्टार्ट होंगे? 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन नियमों में सबसे बड़ा फायदा होगा ब्याज आय पर टैक्स कटौती। यानी आपकी जो इनकम होती है उस पर जो टीडीएस कटता है, उसकी सीमा में वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा किराए की आय और अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर भी टैक्स में छूट दी गई है। तो आइए जानते हैं कि इन नियमों से सीनियर सिटीजन को क्या क्या लाभ मिलेंगे और कैसे उनकी जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रहने वाला है ब्याज आय पर टीडीएस सीमा में वृद्धि। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से ब्याज आय पर जो टीडीएस की सीमा है उसको 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी आपके अगर जो मंथली, जो हर 3 महीने पे आपका जो ब्याज आता है, अगर वो 50,000 तक पहले आता था तो उसमें आपको टीडीएस कटता था, बट उसको बढ़ा करके अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आपका 1 लाख रुपए तक का भी अगर आपका इंटरेस्ट आता है या ब्याज आता है, तो वो देखिए उसमें कई कैटेगरीज होती है कि बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस जमा निकासी, या फिर सहकारी बैंक में मिलने वाले ब्याज पर अब 1 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। यह लाभ 60 वर्ष से उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। इसमें बुजुर्गों की जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा और उन्हें टैक्स रिफंड के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो है किराए की आय पर टीडीएस में राहत। सरकार ने किराए की आय पर भी वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। किराए की आय पर टीडीएस की सीमा जो है वो 2,40,000 प्रतिवर्ष थी, जिसको बढ़ा करके 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया। यानी अगर आपकी कोई दुकान ऐसी है, कोई मकान है आपका ऐसा है जो किराए पर उठाए, एंड अगर 1 साल में आप उसको 6 लाख रुपए तक का भी किराया लेते हो, तो आपके टीडीएस जो है वो बिल्कुल नहीं कटेगा। आप 50,000 रुपये प्रति माह तक के किराए पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इससे किराए से आय पाने वाले बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और टैक्स रिटर्न भरने में भी उनको आसानी होगी। तो ये तो हो गए 2 महत्वपूर्ण अपडेट। अभी और आपको दिखाते हैं, उसको भी देख के जाइएगा। यह रहता है आपका एनएसएस खाते से निकासी में कर और छूट। ये क्या होता है? ये होता है नेशनल सेविंग स्कीम, एनएसएस इसको बोलते हैं। खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है, 29 अगस्त 2024 के बाद एनएसएस खाते से की गई निकासी पूरी तरह से कर मुक्त होगी। यानी आप लोग जितनी भी निकासी करोगे उस पर जो टैक्स लगता था एनएसएस अकाउंट वालों का, वो अब नहीं निकलेगा। बाकी ये सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बैंक एफडी और अन्य जमा चीज़ों पर जो आपका जो ब्याज मिलता है उसका आपको क्या लाभ मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट और अन्य जमा योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर भी राहत मिली है। बैंक एफडी पर 1 लाख तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं पर भी 1 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सहकारी बैंकों की जमा योजनाओं पर भी यही लाभ आपको मिलेगा। तो इससे वरिष्ठ नागरिकों को अपनी बचत पर ज़्यादा रिटर्न जो है वो मिल पाएगा। तो आइए जानते हैं कि आप लोग इन नए नियमों का लाभ कैसे उठा पाओगे। तो देखिए, आपको अपने बैंक जाना है या फिर पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, वहाँ पर आपको नई टीडीएस सीमा की जानकारी देंगे वो लोग। आप वहाँ जाओगे तो आपको इसके बारे में वो लोग जानकारी देंगे। किराए के अनुबंध में नई टीडीएस सीमा का उल्लेख करें, यानी जो आप एग्रीमेंट करवाते हो अपने रेंट का, उसको ये नई टीडीएस सीमा आप बताएंगे। एनएसएस खातों से पैसा निकालने की योजना, टैक्स बचत के लिए अपने निवेश की रणनीति बदलें। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग टैक्स रिटर्न के छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है। अगर आप भी ऐसी वीडियो डेली पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा, ताकि ऐसी कोई भी मैं अपडेट दूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।